एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर, जिसमें हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। बेसिकली हम प्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका सेकेंड इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे बेटा आपका पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, देन फिर इसके आगे हम मूव करेंगे फर्टिलाइजेशन वगैरह पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज पॉलिनेशन। क्लियर? चलिए, तो बेटा पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हो। आपके फ्लावर के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये आप रीड कर चुके हो। ठीक है, तो आपने अगर मेल गैमेट की बात करो तो बेटा मेल गैमेट क्या होता है, आपका एंथर होता है, जिसके अंदर आपका मेल गैमेट क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। और पॉलन ग्रेन के अंदर आपके कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। क्लियर यहाँ तक? देन आता है आपका फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या था आपका बेटा, फीमेल गैमेट था आपका पिस्टल। ठीक है, इस पिस्टल के अंदर आपका एक क्या बन रहा था, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो आपके बेटा दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब वो बेटा जो आपका मेल गैमेट है, बेसिकली जो पॉलन ग्रेन है बेटा, वो पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा के मतलब पिस्टल के पास या फीमेल के पास कैसे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कैसे वो उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सिंपली क्या बोलोगे आप, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब बेटा इसमें डिपेंड ये करता है कि आपका जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल है। अगर आपके दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो उसे आप बोल दोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर आपका एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा और दूसरे फ्लावर में आपका दूसरा गैमेट प्रेजेंट होगा तो वो कहलाता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको समझाऊंगी डेफिनेशन अकॉर्डिंगली बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल क्या होता है। बट जो बेटा आपका ये हिबिस्कस का फ्लावर दिख रहा है आपको, इसमें आपने देखा था आपका स्टिग्मा भी फीमेल पार्ट भी इधर ही था और मेल पार्ट भी इधर था। तो जिसमें आपके दोनों तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पॉलिनेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसफर, इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्लियर यहाँ तक? देन जो आपका बेटा पॉलिनेशन होता है वो 2 तरीके का होता है। ठीक है, आपके जो पॉलिनेशन होगा बेटा वो 2 तरीके का होगा। वो कौन सा होता है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आप लोगों को पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है बेटा, जो आपका पॉलन ग्रेन था वो ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से ट्रांसफर होगा, आपके किसके पास, फीमेल के पास। फीमेल कौन सा आपका पार्ट, स्टिग्मा। यहाँ पर अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, ये आपका क्या था बेटा, ये आपका क्या है, ओवरी वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका ओवरी, ये स्टिग्मा कहलाता है आपका। ठीक है, ये आपका क्या था, स्टाइल था, और ये क्या थी आपकी, ओवरी थी। ठीक है, और अगर इधर से आपका जो बेटा एंथर था वहां पर से क्या फॉर्म हुए हैं, आपके पॉलन ग्रेन फॉर्म हुए। वो पॉलन ग्रेन बेटा अगर आपके उड़ के ट्रांसफर करके स्टिग्मा के पास लैंड हो रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, बट स्टिग्मा के पास भी लैंड हो गए बेटा, जब वो इसके अंदर पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है। ये चीज मैं आपको लेटर ऑन बताने वाली हूँ। ठीक है, कि पॉलिनेशन आपकी कैसे बनती है, कैसे आपका हर क्या स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेता है पॉलन ग्रेन को, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बट आपको सिंपली ये समझना है, जब आपका पॉलन क्या हो रहा है, स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है स्टिग्मा पे ऑफ द फ्लावर, वो सेम फ्लावर भी हो सकता है और आपका डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसी पे डिपेंड है आपका बेटा 2 तरीके के पॉलिनेशन होंगे, एक होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपको वर्ड से समझ में आ रहा है बेटा, सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब खुद, जो आपका खुद का क्या प्रेजेंट है बेटा, जो आपके फ्लावर के अंदर खुद का ही मेल गैमेट, खुद का ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। बेसिकली आपका एक ही फ्लावर के अंदर दोनों तरीके की क्या प्रेजेंट है बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, और उसी में उसी के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन बोल दोगे। क्लियर? देन आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का सिंपली मजा आ रहा है, आपका क्रॉस हो रहा है मतलब कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका बेटा पॉलन जो है बेटा वो किसी और फ्लावर में ट्रांसफर कर रहा है डायरेक्टली, आपके खुद के फ्लावर में नहीं हो रहा, किसी और फ्लावर में जाके ट्रांसफर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ आपका, देखो
आपका एक ये फ्लावर है, ठीक है, एक आपका ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर आपके एंथर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ये इस तरीके से फॉर्म हो चुका है और एक फ्लावर मैं यहाँ पर फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, आपके ये दो तरीके के फ्लावर है। अब बेसिकली देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपका स्टेमन है, ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, पिस्टल है। तो बेसिकली जो आपके मेल एंड फीमेल गेमेट दोनों फ्लावर में प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली कौन सा फ्लावर कहलाएगा, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसमें कंडीशन क्या होगी, अब हम पॉलिनेशन समझते हैं। आपका ये एक पॉलन है, ये क्या है आपका स्टेमन है, इस स्टेमन में क्या बने बेटा, पॉलन बने। अगर ये पॉलन आपके इसी फ्लावर के पॉलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल दोगे उसे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल दो, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर यहाँ तक? अगर इसी का पॉलन आपका ट्रांसफर कर रहा है इसी के यहाँ पर स्टिग्मा पर, तो इसे आप क्या बोल दोगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल दोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, आपका इसका पॉलन प्रेजेंट है, ठीक है, इसका पॉलन इसके खुद के फ्लावर में ना जाकर बेटा इसके दूसरे वाले फ्लावर के एंथर में जाकर लैंड कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपके दो टाइप के क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जिसे हम क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो एक एक करके रीड कर लेते हैं, होता क्या है आपका, देखो आपने क्या अच्छा, इससे पहले मैंने आपको भी समझा रही थी बेटा कि आपके फ्लावर कितने तरीके के होते हैं। तो पॉलिनेशन पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं आपके फ्लावर कौन कौन से होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। ठीक है अब्दुल, तुम्हें समझ में आया पॉलिनेशन? एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा, आपने पढ़ लिया कि आपका मेल गैमेट बन चुका है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब आपका क्या होगा, जो आपका पॉलन बना है बेटा, वो पॉलन आपके फीमेल के पास भी तो ट्रांसफर होगा ना, ताकि वो क्या बनाए, आपका फ्रूट का फॉर्मेशन करे। तो जो आपका पॉलन है वो बेटा आपके एंथर से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा के पास से ट्रांसफर होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सिंपली डेफिनेशन क्या कहलाएगी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम flower is called as pollination। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of a flower। अब ये फ्लावर आपका बेटा सेक्सुअल भी हो सकता है या फिर आपका बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे, पॉलिनेशन बोलोगे, ठीक है। अब आगे आपका जो पॉलिनेशन होता है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, आपके बेटा जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बाइसेक्सुअल और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का बाय वर्ड का मतलब क्या आता है, बाई का मतलब होता है बेटा टू, ठीक है, और यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो बाई का मतलब क्या होगा बेटा, जिसके अंदर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आपका एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर आपका मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा, तो उसे आप क्या बोल दोगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब आपका एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर आपका एंथर भी प्रेजेंट है और आपका स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसे क्या बोलोगे आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब बाय मतलब टू, दोनों गैमेट्स आपके यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है आपकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का फ्लावर का मतलब होता है बेटा सिंगल, यूनि मतलब सिंगल। तो आपके एक कंप्लीटली फ्लावर में या एक कंप्लीटली प्लांट में सिर्फ आपका एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा और उसका दूसरा प्लांट प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका दूसरा गैमेट प्रेजेंट होता है। मतलब एक पर्टिकुलर फ्लावर में या एक पर्टिकुलर प्लांट में सिर्फ आपका सिंगल गैमेट प्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसे हम बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर यहाँ तक? तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पर, अ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर आपके मेल भी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट रहेंगे, उसे आप बोल दोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेल एंड फीमेल गैमेट किसमें प्रेजेंट होंगे, सेम फ्लावर में, ठीक है। किसमें, सेम फ्लावर में। प्लांट तो दूर की बात है, प्लांट के अंदर तो आपके बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर आपके दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, उसे आप बोलोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कल मैंने आपको हिबिस्कस का फ्लावर दिखाया था,
जो बनाया था मैंने, जिसे आपको चैप्टर समझाया है, उसके अंदर आपका स्टिग्मा भी प्रेजेंट था और आपका एंथर भी प्रेजेंट था। ठीक है, दोनों गैमेट्स आपके एक ही फ्लावर में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कुछ आते हैं बेटा, जो आपका पी होता है मटर, ठीक है, ये मटर भी आपका क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसीलिए आपके मेंडल जो साइंटिस्ट है, जो आपके जेनेटिक्स पढ़ते हो, उसमें आपका पी का एक्सपेरिमेंट हो रखा है। ठीक है, तो इसी कंडीशन की वजह से उसमें हम पी प्लांट लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही फ्लावर के अंदर आपके सारे गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन आता है आपका चाइना रोज, जिसकी बात कर रही हूँ मैं, हिबिस्कस की। इसमें भी आपके दोनों गैमेट एक ही साथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है आपकी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा बेटा, फ्लावर डेट कंटेन आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे स्टेमन बोल दोगे, या फिर आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे कार्पल या फिर पिस्टल बोल दोगे। दोनों में से सिर्फ एक ही गैमेट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे आप बोल दोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जांपल होता है बेटा पपाया। तुमने कभी सुना होगा, जो आपके इसका पपीता का पेड़ होता है, वो पपीता का पेड़ बेटा एक ही सिंगल गैमेट होता है, वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। सिंगल मतलब जो आपका पूरा प्लांट होगा, जैसे फीमेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट के अंदर आपका फ्रूट आएगा। ठीक है, और जो मेल प्लांट होता है उसके अंदर फ्रूट आएगा ही नहीं। ठीक है, आपके अलग अलग पूरा का पूरा ट्री होता है, फीमेल का अलग होता है फ्लावर, मेल का अलग होता है इन पपाया में। ठीक है, और वैसे ही आपका डेट प्लाम में भी होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो आपको ये दो एग्जाम्पल याद करने हैं, एनसीईआरटी के ही। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक डेफिनेशन? ठीक है, नोट करना है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका पॉलिनेशन। इतना समझ में आ गया? अब देखो एक चीज और आती है, एक कंडीशन और आती है बेटा, मोनोइशियस एंड डायोशियस। ठीक है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल तुम्हें समझ में आ गया। अब आता है मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोशियस। मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल। ये जो आपके बेटा मोनोशियस प्लांट होते हैं, ये आपका हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं। मोनोशियस का मतलब क्या होगा बेटा, एक ही फ्लावर के अंदर, मतलब एक कंप्लीट प्लांट के अंदर आपके दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे, तब जाके आपका एक पूरा ट्री बन रहा होगा, तो उसे आप क्या बोल दोगे, मोनोशियस प्लांट। और वही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, बाइसेक्सुअल कहलाएगी। समझ में आ रही है बात? मतलब या बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में डिफरेंस समझना, वो फ्लावर की बात हो रही है। यहाँ पर अब किसकी बात हो रही है, कंप्लीटली प्लांट की बात हो रही है। मोनोइशियस प्लांट का मतलब क्या होगा बेटा, सिंगल प्लांट में ही आपके मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। आपको अलग अलग ट्री ग्रो करने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लांट में आपके मेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा, दोनों फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोनोशियस प्लांट कहलाएगा। और मोनोशियस प्लांट किसमें पाई जाएगी, आपकी बाइसेक्सुअल फ्लावर में पाई जाएगी, क्योंकि बाइसेक्सुअल में ही ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, देन आती है आपकी डायोशियस। डाई का मतलब अगेन टू होगा, तो जिसमें आपका कंप्लीटली सिंगल प्लांट आपका मेल का होगा और सिंगल प्लांट आपका फीमेल का होगा, अलग अलग ट्री प्रेजेंट होंगे, तो उसे आप क्या बोल दोगे, डायोशियस प्लांट बोल दोगे। तो ये कंडीशन कौन सी शो कर रही है, आपकी यूनिसेक्सुअल की शो कर रही है। समझ में आ गई? जैसे आपका ये कंडीशन कौन शो करेगा, आपका पपाया शो करेगा, डेट पाम शो करेंगे। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो ये आपकी दो तीन चीज होती है फ्लावर प्लांट के अंदर, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो याद रखना है। देखो मोनोशियस प्लांट क्या होता है, आर दोस प्लांट दैट हैव बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन द सेम इंडिविजुअल प्लांट में प्रेजेंट है। भले ही आपका डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंट कहां पर है, आपके सिंगल प्लांट में प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, आपका वो मोनोशियस बोल देंगे। और मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेज एंड कैस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डायोशियस प्लांट। डायोशियस में क्या होगा, आइदर दोस वेयर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर सेपरेटेड इंडिविजुअली प्लांट। एक एक इंडिविजुअल प्लांट प्रेजेंट होगा, जो कि आपकी क्या शो करेगा, यूनिसेक्सुअलिटी शो कर रहा है, क्योंकि अलग अलग प्लांट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पपाया, डेट प्लम एंड वेल्सिनिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, बस इसमें आपको एग्जाम्पल याद करना है और डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखो, ये आपका कुछ डायग्राम देख रखा है मैंने। ये फ्लावर है आपका बेटा, इस फ्लावर में आपका ये फीमेल वाला पार्ट था, और ये जो आपके एंथर है, कौन सा पार्ट है, आपका मेल पार्ट है। तो दोनों आपके एक ही प्रेजेंट है, तो ये वाला फ्लावर कौन सा कहलाएगा, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कहला रहा है ये। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर कहला रहा है। अब एक ही फ्लावर के अंदर आपके सारी कंडीशन प्रेजेंट है, तो इसी को आप क्या बोल दोगे, मोनोशियस प्लांट भी बोल सकते हो। ठीक है, मोनोशियस प्लांट बोल दोगे। ठीक है, देन ये आपके अलग अलग कंडीशन हो सकती है बेटा। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर आपके दोनों प्रेजेंट है तो ये बाइसेक्सुअल कहलाएगा। अगर आपके सिर्फ देखो इस वाली कंडीशन में क्या प्रेजेंट है, आपका फीमेल गायब है ना, सिर्फ आपके एंथर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंथर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, तो इस फ्लावर का आप एक और नाम हो सकता है स्टेमिनेटेड फ्लावर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन आपकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर की शो हो रही है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की स्टोरी है, इसमें आपका मेल गैमेट प्रेजेंट है बस, और इसमें आपका सिर्फ फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर में सिर्फ आपका सिंगल गैमेट प्रेजेंट है।
ठीक है। और ये वाला फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया, वही अगेन यही बता रखा है, इसमें से फीमेल प्रेजेंट है और इसमें आपका मेल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपकी यूनिसेक्सुअल कंडीशन शो कर रहा है। ये कौन से शो कर रहा है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। और इसको आप क्या बोल दोगे? डायोसियस प्लांट बोल दोगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनेशन की डेफिनेशन समझ में आई तुम्हें? आई पॉलिनेशन की डेफिनेशन समझ में? ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर ताकि वो फर्टिलाइज कर सके और तब जाके आपका क्या बनेगा? फ्रूट या सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब जो आपका बेटा पॉलिनेशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपका पॉलिनेशन। सबसे पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब सेल्फ वर्ड का मतलब तुम्हें खुद पता चल रहा है। सेल्फ मतलब क्या होता है बेटा? खुद, ठीक है, आपका सेल्फ ऑटोमेटिकली। तो आपका बेटा एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वो अपने एंथर को अपने स्टिग्मा में लैंड करवा रहा है, ठीक है, किसी और वाले फ्लावर में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर के सेम प्लांट में, उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का बिल्कुल तुम्हें समझ में आ रहा है, कोई आपका दूसरा प्लांट प्रेजेंट होगा उसमें जाके वो क्रॉस करवा रहा है, तो मतलब आपका एक सिंगल प्लांट प्रेजेंट है, वो दूसरे वाले फ्लावर के दूसरे प्लांट में जाके क्या कर रहा है? अपना पॉलन ट्रांसफर कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब जो आपकी सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेटा, ये अगेन आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, किसमें? सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था अभी, देखो ये कंडीशन थी। यहाँ पर मैंने आपके दो अलग अलग फ्लावर्स बनाए, दोनों अलग अलग फ्लावर आपके बाइसेक्सुअली है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। बट देखो कंडीशन क्या हो रही है? यहाँ का एंथर, ये जो एंथर है, ये एंथर आपके इसी के स्टिग्मा में जाकर लैंड करेगा, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा टाइप का क्या हो जाएगा? आपका अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, इस वाले का एंथर इसके पास ना जाके किसी और फ्लावर के पास जाके लैंड कर रहा है स्टिग्मा पे, तो ये क्रॉस हो गया है ना, किसी और प्लांट में जा रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? आपकी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। समझ में आ रही है बात? अब जो बेटा आपकी सेल्फ पॉलिनेशन है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन अगेन आपकी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी, ठीक है। वो दो पार्ट क्या हो जाएंगे आपकी? ऑटोगेमी, और दूसरी हो जाएगी आपकी जिटिनोगेमी। ऑटोगेमी, जिटिनोगेमी क्या होता है पहले मैं यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ, देन फिर आगे डेफिनेशन बताऊंगी। देखो ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ, अगेन, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहली कंडीशन क्या होगी सेल्फ पॉलिनेशन में? अगर आपका पॉलन ट्रांसफर हो रहा है बेटा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड एक और फ्लावर बनाती हूँ यहाँ पर। आपका एक ये फ्लावर प्रेजेंट है, एक ट्री प्रेजेंट है, एक मतलब आपका स्मॉल प्लांट प्रेजेंट है। अब इसके अंदर आपने देखा होगा बेटा, जो आपका एक ट्री प्लांट होता है, उस प्लांट में जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही सिंगल फ्लावर प्रेजेंट हो, मल्टीपल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, है ना, आपने देखा है। तो इस फ्लावर के अंदर बेटा सपोज करो ये आपका एक सिंगल फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर आपका मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है और सेम प्लांट है, ठीक है। सेम प्लांट के सेम एक सिंगल फ्लावर में आपके दोनों गैमेट प्रेजेंट है, तो ये आपका मेल गैमेट किसी के फीमेल गैमेट को अगर क्या करवा रहा है? पॉलिनेट करवा रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे ऑटोगेमी कंडीशन, ठीक है। सेम फ्लावर के सेम प्लांट के सेम फ्लावर में क्या हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? ऑटोगेमी बोल देंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है जो मैंने आपको सेकंड टाइप बताया, जिटिनोगेमी। आपका देखो डिफरेंट प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। एक आपका सपोज करो मेल फ्लावर, मेल गैमेट यहाँ पर प्रेजेंट है इस वाले फीमेल में, और यहाँ पर आपका दूसरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका इसका खुद का पॉलन बेटा इसके पास खुद पॉलिनेट नहीं कर रहा है, वो कहाँ पर ट्रांसफर करवा रहा है? दूसरे सेम फ्लावर के दूसरे फ्लावर में जाके पॉलिनेट कर रहा है, मतलब पॉलन वहां ट्रांसफर हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे जिटिनोगेमी। क्या बोल दोगे इसे? जिटिनोगेमी, मतलब सेम फ्लावर के डिफरेंट फ्लावर में जाके आपका पॉलन ट्रांसफर होगा, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे जिटिनोगेमी। आई समझ में यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑटोगेमी, आपके सेम प्लांट के सेम ही फ्लावर में पॉलिनेट हो रहा है, तो वो हो गई ऑटो मतलब सेल्फ। और दूसरी आती है जिटिनोगेमी, आपके सेम फ्लावर है बट उसमें अलग अलग सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, वो अलग अलग फ्लावर में क्या करवा रहा है? पॉलिनेट करवा रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी जिटिनोगेमी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और फ्लावर बना दिया,
मतलब ये प्लांट ही दूसरा है, एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा। अब इसके पास भी खुद के पास मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, इसके पास भी दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, बट ये चाहता नहीं है कि मेरा आपका खुद का पॉलन यहीं पे पॉलिनेट करे। वो उड़ के किसी भी एजेंट के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू क्या हो गया बेटा, पॉलन कहीं और ट्रांसफर हो गया, यहाँ का पॉलन इसके पास आ गया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम होता है, उसे हम बोलते हैं जीनोगेमी। क्या बोल दोगे इसे, जीनोगेमी बोल दोगे। तो इस तरीके से आपके 3 तरीके की आपने पॉलिनेशन पढ़ना है, 2 हो गए सेल्फ के और सिंगल आपका क्रॉस का हो गया। ठीक है, डेफिनेशन रीड करें आप। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी, सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ द 2 टाइप। सबसे पहला आता है आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन विच द पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर ऑन द सेम फ्लावर। बेटा ये याद रखना है, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर में जब ट्रांसफर कर रहा है पॉलन ग्रेन, तो उस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे, ऑटोगेमी बोल दोगे। ठीक है, जिटिनोगेमी क्या होगा, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में, प्लांट तो सेम है बट फ्लावर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो वो कहलाएगी आपकी जिटिनोगेमी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, फ्लावर अलग उससे बट प्लांट सेम रहेगा, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी जिटिनोगेमी। क्लियर यहाँ तक, चलो देखो ये कंडीशन दे रखी है मैंने यहाँ पर, अगेन जो मैंने आपको समझाई, ये दोनों के दोनों फ्लावर आपके प्रेजेंट है। इस फ्लावर का अगर इसी के पास क्या कर रहा है, पॉलन लैंड कर रहा है, तो वो कहलाएगी आपकी ऑटोगेमी कंडीशन, जिसे आप सेल्फ पॉलिनेशन बोल दोगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है आपकी, ये वाला आपका पॉलन है, ये पॉलन आपका बेसिकली नहीं, ये वाली ये दूसरी कंडीशन। देखो इस वाले फ्लावर का, देखो एक ही फ्लावर के अंदर आपके अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, इसका पॉलन उड़ के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी जिटिनोगेमी, जो कि अगेन सेल्फ पॉलिनेशन का अंडर आता है। और लास्ट क्या आ जाएगी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन, इस वाले का एंथर आपका उड़ के इसके पास आ रहा है लैंड, तो वो क्या कहलाएगी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है कौन सी, क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, देखो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। देखो क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, देखो क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ऑफ द वन फ्लावर टू द ऑफ द डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको हम क्या बोल देंगे, जीनोगेमी। मतलब ट्रांसफर हो आपका पॉलन ग्रेन अनदर फ्लावर से अदर प्लांट के दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है कंप्लीटली, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे जीनोगेमी। देखो ये ट्रांसफर हो रहा है आपका इसके पास, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे को एक बार बताओ, जब कभी भी आपके सेम प्लांट में, या फिर हम ह्यूमंस की भी बात करें, आप कभी भी अगर खुद के फैमिली में कभी फर्टिलाइज करोगे, तो वो तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी ना, वही स्पीशीज वही जीन आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में मैरिज क्यों करते हो, ताकि आपकी जीन्स में वेरिएशन आए और आपका क्या हो बेटा, सेम फैमिली में वो अगर कोई सपोज करो डिजीज है आपको, तो वो आपकी दोबारा से फैमिली में पास आउट ना हो जाए, वो जीन आपका क्या हो जाए, चेंज हो जाए, है ना, इस वजह से करते हैं। तो आप एक बार बताओ मुझे, अगर सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी अगर प्लांट आपका बार बार करता रहेगा, तो उसमें तो कोई वेरिएशन आएगी नहीं ना। ठीक है, तो ये करने के तरीके आपको क्या होता है बेटा, बेसिकली आपका क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें आपकी वेरिएशन ज्यादा आएगी, आपको न्यू वेराइटीज मिलेंगी और आपका नया फॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन की वजह से हमारा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बेटर होता है एज कम्पेयर टू किससे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन से। ठीक है, अब देखो जो आपका सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, इसको करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। अब देखो जो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा इनब्रीडिंग डिवाइस। इनब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है आपका, जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपके कॉन्ट्रेंसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, तो आपकी खुद ही के पॉलिनेट में खुद हम जो सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो उसको करने की आपकी क्या क्या डिवाइस हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, जो हम हाइब्रिडेशन करते हैं उसको करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन आती है आपकी बेटा बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई, आपके मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में जब प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन में आपका 100% चांसेस है क्या होगा, आपका पॉलिनेशन होगा। कौन सा वाला, सेल्फ पॉलिनेशन।
ठीक है। तो इस कंडीशन को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन को करने के लिए बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लावर शुड बी द बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट्स, एग्जांपल हो जाएगा पी एंड द चाइना रोज, एग्जांपल अगेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका होमोगेमी। होमोगेमी का अगेन मतलब वही होगा बेटा कि आपका एक फ्लावर प्रेजेंट है, उस फ्लावर के अंदर आपके सेम टाइम, अच्छा देखो एक बार कभी कभी देखो आपने नोटिस करा होगा, जो आपके फ्लावर होता है जरूरी नहीं है फ्लावर के अंदर जो आपके मेल एंड फीमेल गैमेट होगा वो एक ही टाइम में मैच्योर हो, है ना। आपका कभी कभी ये कंडीशन हो सकती है सबसे पहले आपका फीमेल गैमेट मैच्योर हो गया, और दूसरी कंडीशन हो सकती है सबसे पहले आपका मेल गैमेट मैच्योर हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपका अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, उस कंडीशन में नहीं होगी ना, उस कंडीशन में तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन ही करानी पड़ेगी। बट अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करानी है तो आपके जो मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे बेटा वो आपके सेम टाइम पे अगर मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगेमी, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, होमोगेमी बोल देंगे। एंथर एंड द स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द सम प्लांट्स मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है। आपका एंथर भी और स्टिग्मा भी दोनों सेम टाइम पे अगर मैच्योर होंगे तो 100% चांसेस आपकी क्या होगी बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ठीक है। तो ये टर्म्स आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, डिफाइन द होमोगेमी। तो होमोगेमी का मतलब क्या होता है, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट सेम टाइम पे अगर मैच्योर होंगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगेमी कंडीशन, ठीक है। दे आर ब्रॉडर क्लोज टू ईच अदर बाय द ग्रोथ, ब्लाइंडिंग और फोल्डिंग टू इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या करवाता है बेटा, आपको प्रमोट करवाता है ताकि आपकी ग्रोथ हो, ब्लाइंडिंग हो एंड फोल्डिंग हो, ताकि आपकी सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ होमोगेमी। ये आपका देखो एग्जांपल लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, मिराबिलिस। मिराबिलिस आपका मोस्ट फेमस एग्जांपल है, इसे हम बेसिकली 4 o'clock फ्लावर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपकी क्या पाई जाती है, होमोगेमी कंडीशन पाई जाती है। देन आता है आपका कैंथ्रानेथस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं विनका, इसमें आपकी पाई जाती है पोटैटो, सनफ्लावर, व्हीट, राइस, इन सब कंडीशन में आपकी क्या पाई जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन पाई जाती है। और वो कौन सी कंडीशन होती है आपकी, होमोगेमी कंडीशन। क्लियर है तक, ठीक है। तो आपकी इन ब्रीडिंग डिवाइस को सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने के हमने 2 चीज पढ़ चुके हैं बेटा, कौन सी 2 चीज, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए और आपकी होमोगेमी कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा आपकी क्लिस्टोगेमी कंडीशन। क्लिस्टोगेमी कंडीशन का मतलब होता है बेटा आपका जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, बट वो फ्लावर बेटा जब तक ओपन नहीं होगा, जब तक उन दोनों की क्या ना हो जाए, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन ना हो जाए, ठीक है। वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। जब वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा बेटा तो आपका जो पॉलन है वो कहीं और ट्रांसफर करेगा नहीं, अपने खुद की स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखी हुई है, सम प्लांट्स नेवर ओपन टू इंश्योर द कंप्लीट द सेल्फ पॉलिनेशन। वो कभी ओपन नहीं होते ताकि उनकी सेल्फ पॉलिनेशन ही होती रहे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लिस्टोगेमी कंडीशन बोलते हैं। ये बेसिकली आपके किस में होता है, ऑक्सैलिस फ्लावर में होता है, विलोरा में होता है, एक्सेट्रा। तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर आर द बाइसेक्सुअली स्मॉलर, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है बेटा, जब आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर यंगर स्टेज में होते हैं तो तब जाके वो उसी टाइम कंडीशन से क्या होता है, अपना फ्लावर कभी ओपन ही नहीं करता है जब तक उसमें क्या ना हो जाए, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन ना हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी कंडीशन, ठीक है। अगेन मैं जो बेटा ये टर्म्स बता रही हूँ ना, ये सिंगल सिंगल आपसे डिफाइन में पूछी जाती है, व्हाट इज क्लिस्टोगेमी कंडीशन और ये कौन से फ्लावर में शो होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिए टर्म्स। देन लास्ट आती है बेटा आपकी बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन का अगेन मतलब क्या होगा, अच्छा तुम लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई भी जो फ्लावर होता है उस फ्लावर को फॉर्मेशन होने से पहले उसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कलियां जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जब कलियां फॉर्मेशन होती है बेटा उसी कंडीशन में आपका क्या कर रहा है प्लांट, उस कंडीशन में क्या कर रहा है, पॉलिनेट करवा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, बर्ड पॉलिनेशन। मतलब फ्लावर अभी बना नहीं है, उसकी कलियां फॉर्म हुई है, तो कलियां जब आपका वो इमेच्योर कंडीशन में तभी जाके उसकी क्या हो गई, पॉलिनेशन हो चुकी है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर द पॉलिनेशन अकर बिफोर अ फ्लावर फुल्ली डेवलप, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका बर्ड पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो हमने बेटा इन ब्रीडिंग डिवाइस को सेल्फ पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने 4 डिवाइस पढ़े हैं। सबसे पहला था बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी क्या कहता है आपका, कि आपके मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन को 100% प्रमोट करेगा, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी,
होमोगेमी, होमोगेमी क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट आपके सेम टाइम पे अगर मैच्योर होंगे तो 100% अगेन चांसेस है कि आपकी क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो ये आपकी सेकंड इंक्रीज कर रहा है। देन आती है आपकी क्लिस्टोगेमी कंडीशन। क्लिस्टोगेमी कंडीशन क्या कहता है कि आपका फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा जब तक उसमें पॉलिनेशन ना हो जाए। वो ओपन ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने आपके पॉलन को अपने स्टिग्मा में लैंड करवाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी कंडीशन बोलते हैं। और लास्ट आती है आपकी बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड का मतलब क्या होगा बेटा, आपके फ्लावर के मैच्योर होने से पहले जब वो इमेच्योर है, जब कलियां फॉर्म हुई है, तभी उसी कंडीशन में आपका क्या हो गया, पॉलिनेशन हो चुका है। तो वो क्या कर देगा, आपका बर्ड पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, इन ब्रीडिंग डिवाइस थे आपके। ठीक है, देखो ये आपका एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका बेटा, ये आपका एक उसका ऑक्सैलिस का फ्लावर है। ठीक है, किसका फ्लावर है, ऑक्सैलिस का फ्लावर है। इस ऑक्सैलिस फ्लावर में आपको देखो दोनों कंडीशन दिख रही है, एक है आपकी क्लिस्टोगेमी कंडीशन और दूसरी होती है कैस्मोगेमी कंडीशन। जो आपके ऑक्सैलिस फ्लावर होता है बेटा, इसके अंदर ना दो तरीके के फ्लावर्स फॉर्म होते हैं। एक देखो आपको नीचे रूट्स के जैसे फॉर्म दिख रहे होंगे, ये जो रूट्स के नीचे फॉर्म है बेटा, ये जब आपकी फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन क्या शो करेगी, आपकी क्लिस्टोगेमी कंडीशन शो करेगी। और जो आपके इसी फ्लावर के अंदर ऊपर की साइड में फ्लावर होते हैं, ये आपके ऊपर हो जाते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन शो करेगा, आपका कैस्मोगेमी। कैस्मोगेमी होता है जो नॉर्मली आपका फ्लावर ओपन हो जाता है, पॉलिनेशन करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये कंडीशन कहते हैं। ये हो गई आपकी बर्ड पॉलिनेशन, ये आपकी कलियां ओपन ही नहीं होगी, इसी कंडीशन में आपका क्या हो चुका है, ये पॉलिनेशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो हमने आज सेल्फ पॉलिनेशन का पढ़ चुके हैं। देन आता बेटा एडवांटेजेस क्या होंगे। अगेन बताइए मुझे कि सेल्फ पॉलिनेशन को करने के क्या एडवांटेजेस होंगे, हमें को हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों प्रेफर करना चाहिए, कोई रीजन बताओ। सेल्फ पॉलिनेशन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहला मैंने आपसे बोला बेटा, अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन होता है, हाँ पॉलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते हैं, हाँ ठीक है। और सेकेंड, आपकी जो स्पीशीज में वेरिएशन आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, सेम वही स्पीशीज कंटिन्यूटी चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ आपकी होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हो तो आपकी प्योरिटी 100% रहती है, आपका कुछ भी चेंजेस नहीं आता है किसी भी फ्लावर के अंदर, प्योरिटी प्रिजर्व रहती है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, पॉलन ग्रेन वेस्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है, और लास्ट क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या होता है 100% कभी भी ये फेल नहीं होती है पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में तो क्या होता है बेटा, आपका जो पॉलन है वो उड़ के कहीं और जा रहा है, तो आपको 100% ये तो ना पता है कि वो पॉलिनेट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेम फ्लावर के सेम ही प्लांट में फ्लावर में पॉलिनेट कर रहा है वो, तो आपका 100% श्योर होता है कि वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगी सक्सेसफुली। तो ये आपके एडवांटेज होंगे। देन डिसएडवांटेज क्या होंगे बेटा, जो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो क्या करती है, आपकी जनरेशन टू जनरेशन वही स्पीशीज को कंटिन्यू करती है, कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। ठीक है, कोई भी आपकी वेराइटी ऑफ द स्पीशीज का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, सेकंड क्या होता है बेटा, जो आपके ब्रीडर वर्कर्स होते हैं, जैसे सपोज करो जब आप कभी भी बेटा सेल्फ पॉलिनेशन करते हो, ठीक है, आपका एक ही फ्लावर के अंदर वो बार बार पॉलिनेट करता रहेगा उसी का पॉलिनेशन, तो आपकी कोई भी नई वैरायटी का डेवलपमेंट होगा नहीं, होगा ना कभी भी। तो इसमें आपका कोई भी न्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, न्यू वैरायटी का डेवलपमेंट नहीं होता है। और सेकेंडली जो आपके बेटा ब्रीडर्स होते हैं, जो आपके किसी भी प्लांट को या फार्मर जो ग्रो करवाते हैं, उनका काम क्या हो जाता है बेटा, वो आपका देखो जब आप कभी भी सेम स्पीशीज को बार बार ग्रो करते रहोगे तो एक ऐसी जनरेशन आएगी कि वो अपनी कैरेक्टर को लूज कर देगी। ठीक है, तो बार बार अगर आप ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो वो क्या कर देगा, इट लास्ट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को लूज कर देगा। ठीक है, तो वही क्या बता रखा है, द वैरायटी और द ब्रीडर वीकर और द फॉल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी रिग्रेडेटेड। ठीक है, तो ये कंडीशन बता रखी है आपको, तो ये आपके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, तो ये हो गए बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा आपकी क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी आपको, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर में आपका अगर पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का अदर नाम होता है जीनोगेमी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है बेटा, ये आपके बहुत अलग अलग फ्लावर्स में बहुत सारी चीजों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब आपका, अगेन जैसे हमने यहाँ पर आपके डिवाइस पढ़े कि आपको प्रमोट करने के लिए
क्या क्या डिवाइस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, वैसे हम क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो हम डिवाइस पढ़ते हैं तो इसको आप क्या बोल दोगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड जो क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, और इनका मतलब क्या था, इनसाइड ही, ठीक है। तो वो था इन ब्रीडिंग और ये क्या है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। तो इसमें अगेन सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी बेटा आपकी, डिक्लाइनिंग या फिर यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। आपका सिंगल फ्लावर में एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा और दूसरे फ्लावर में आपका दूसरा गैमेट प्रेजेंट होगा, तो ये क्या शो करेगा, आपका यूनिसेक्सुअलिटी शो करेगा, ठीक है। अगर आपके अलग अलग फ्लावर में आपके अलग अलग गैमेट्स प्रेजेंट होंगे तो आपका 100% चांसेस है वो क्या करेगा, कहीं और से तो पॉलन लाएगा ना, जब उसके पास खुद का नहीं है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, यूनिसेक्सुअलिटी कहलाती है, या फिर इसी को आप बोलते हो डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर स्टेमन एंड कार्पल जो है बेटा वो कहां पर है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं। अब ये चीज मैंने आपको बता दी है बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी जो होता है बेटा ये दो पार्ट्स में होता है। फर्स्ट होती है आपकी मोनोशियस प्लांट और दूसरी होती है आपकी डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, आपकी एक ही प्लांट के अंदर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, भले ही वो आपके अलग अलग किसमें प्रेजेंट होंगे, अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में आपके अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका एक मेल गैमेट इस फ्लावर में प्रेजेंट है और एक फीमेल गैमेट इस फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है तो आपका सेम प्लांट बट आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, आपके गैमेट्स प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी आपकी, मोनोशियस प्लांट की कहलाएगी, है तो एक ही प्लांट। डायोशियस का मतलब क्या होगा, आपका एक ये वाला प्लांट है और दूसरा ये वाला प्लांट है, मतलब ये कंप्लीटली जो प्लांट होगा ये आपका मेल का प्लांट होगा और ये जो आपका दूसरा कंप्लीटली प्लांट होगा ये फीमेल का प्लांट होगा। तो आपके दो अलग अलग प्लांट ग्रो हो रहे हैं ना, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी डायोशियस कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन आपकी किसमें शो हो रही है बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी में शो होती है। यूनिसेक्सुअल के क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है आपका, मोनोशियस प्लांट व्हेन द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट, और आप लिख सकते हो ऑन द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे, आपका मोनोशियस प्लांट बोल दोगे। एग्जांपल क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेज जो आपका बेटा मक्का होता है, कौन होती है, इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक ही फ्लावर के अंदर आपके मेल भी प्रेजेंट होगा फीमेल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तुमने कभी देखा है वैसे मक्के का प्लांट ट्री देखा है, वो देखा है फील्ड, ठीक है। आपका देखो इस तरीके का होता है, कुछ ऊपर के साइड में ऐसे बाल्स रहते हैं, यहाँ पर जगह जगह पे आपकी क्या होती है बेटा, कोन्स ऐसे ग्रो होती रहती है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, जो आपका बेटा बिल्कुल टॉप में प्रेजेंट है ना, ये जो बिल्कुल टॉप में आपने देखा होगा, बिल्कुल जो आपका मेज होता है उसके टॉप में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाला जो हेयर वाला पार्ट होता है बेटा, ये इसे हम बोलते हैं टेसल। तो ये जो टेसल होता है बेटा ये मेल प्लांट होता है, मेल पार्ट होता है इसका, मेज का। बट जहां से आपकी मक्का निकलती है, ठीक है, मक्का के अंदर देखे तुमने, मक्का के अंदर भी बाल होते हैं, जब रिमूव करते हैं मुझसे तो उसके अंदर भी आपके बहुत सारे हेयर्स होते हैं ना, तो वो जो हेयर्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके फीमेल पार्ट, ठीक है। तो आपका मेल पार्ट आपके कोन में प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट आपके बिल्कुल टॉप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन हो गई, तो ये कंडीशन आपकी क्या शो कर रही है, आपकी मोनोशियस कंडीशन शो कर रही है, ठीक है। देन आती है आपकी डायोशियस प्लांट व्हेन द मेल एंड द फीमेल, ठीक है, व्हेन द मेल एंड द फीमेल आर बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट है बिल्कुल कंप्लीटली। जैसे आपका पपाया में, पपाया का एक आपका पूरा प्लांट मेल का अलग होता है फीमेल का अलग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डायोशियस कंडीशन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका कैरिका पपाया एंड कैनबिस, ठीक है। ये एग्जांपल याद करने हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन आती है बेटा आपकी डाइकोगेमी। डाइकोगेमी जैसे हमने आपका सेल्फ पॉलिनेशन में क्या पढ़ा था, होमोगेमी पढ़ा था। होमोगेमी का मतलब क्या होता है, आपके दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर आपके सेम टाइम में मैच्योर हो रहे हैं। इसमें इसका जब सपोज आएगा, डाई का मतलब अगेन क्या होगा, टू होगा, ठीक है। तो डाइकोगेमी मतलब क्या होगा, आपके मेल एंड फीमेल का फ्लावर पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। जैसे ये आपका एक आपका ये फ्लावर है, इस फ्लावर में आपके सिर्फ एंथर है, ठीक है। तो एंथर आपका सबसे पहले मैच्योर हो गया और जो आपका स्टिग्मा है बेटा वो क्या रह गया, अभी इमैच्योर रह गया। तो इस कंडीशन में आपका पॉलिनेशन हो सकता है, इक्वल साइज में तो ये बैठ नहीं रहे और वो आपका पॉलन उड़ के यहाँ पर इसके पास लैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, अब जिसमें आपका बेटा सबसे पहले मेल गैमेट मैच्योर हो जाए तो उसी कंडीशन को हम बोल देंगे प्रोटेंडरी कंडीशन। ये अगेन आपसे वर्ड पूछा जाता है, जिस कंडीशन में अगर आपका मेल सबसे पहले मैच्योर हो जाता है तो उसे हम बोल देंगे प्रोटेंडरी कंडीशन, और अगर सबसे पहले आपकी फीमेल मैच्योर हो जाएगी, मतलब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा पहले, तो उसे हम बोल देंगे प्रोटो
गायनी कंडीशन, अगेन लास्ट में गायनोकोलॉजिस्ट आ गया, गायनी वर्ड आ गया, तो गायनी किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो डाइकोगेमी के अगेन दो पार्ट्स आ रहे हैं आपके, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगायनी कंडीशन, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर में व्हेन द टू सेक्स मैच्योर और द डिफरेंट इंटरवल, ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाए बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाए और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपकी डाइकोगेमी बोलते हैं। डाइकोगेमी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका, कौन कौन से, देखो, व्हेन द स्टेमन मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा, स्टेमन क्या है आपका, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा क्या था आपका, फीमेल पार्ट। तो आपका मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है, फीमेल नहीं हो रहा है मैच्योर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, प्रोटेंडरी कंडीशन बोल देंगे, जो आपके बेटा कोरिएंडर में जो आपका धनिया होता है उसमें देखी जाती है, जैस्मिन के फ्लावर में, सनफ्लावर में और लेडी फिंगर में देखी जाती है, ठीक है। एग्जांपल अगेन पूछ जाएगा। नेक्स्ट आती है, अगर आपका स्टिग्मा पहले, फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो रहा है और मेल गैमेट आपका नहीं हुआ है मैच्योर, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे प्रोटोगायनी कंडीशन। ये आपके रोज में देखी जाती है, टोबैको में एंड क्रूसीफेरिया में देखी जाती है, ठीक है, क्रूसीफेरस में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपने इसमें सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी, डाइकोगेमी कंडीशन पढ़ी, ठीक है। चलिए देखो, ये रही आपकी, यहाँ पर एग्जांपल मैंने लगा रखा है, देखो ये सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन आपकी प्रोटेंडरी कंडीशन, इसमें आपका देखो ये वाले पार्ट आपके मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, तो आपके फीमेल पार्ट क्या रह गया बेटा, नीचे रह गया, तो ये अपने आप को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। ये कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका फीमेल प्लांट बना तो है बट उसका लैंडिंग वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में आपका पॉलन ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी प्रोटेंडरी कंडीशन। देन आती है आपकी प्रोटोगायनी कंडीशन, यहाँ पर आपका एंथर फॉर्म भी नहीं हुआ है, फीमेल का पार्ट फॉर्म हो चुका है, तो ये अगेन कौन सी कहलाएगी आपकी कंडीशन, प्रोटोगायनी कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो देखो, नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा आपकी हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, अब हमने स्टाइल वर्ड कहां पर पढ़ा था, स्टाइल हमने किसे बोला था, जैसे आपका ये स्टिग्मा का पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमने, ये बीच वाले पार्ट को क्या बोला था, स्टाइल बोला था। अब ये स्टाइल की लेंथ अगर सपोज करो बेटा कभी किसी फ्लावर में छोटी रह गई, किसी फ्लावर में ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आपका ये वाला पार्ट इफेक्ट करेगा ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली कंडीशन बोलते हैं। मतलब जो आपकी स्टाइल है उसकी क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, अपना ग्रोथ करवा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी हेट्रोस्टाइली कंडीशन कहलाती है। देखो डेफिनेशन क्या है, हेट्रोस्टाइली फ्लोरल मैकेनिज्म वेयर द प्लांट स्पीशीज एग्जिबिट द फ्लावर विद द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली किसके अगेंस्ट, स्टाइल के और आपके स्टेमन पे डिपेंड करता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी हेट्रोगायनी कंडीशन, जो कि आपके फ्लावर के लेंथ को वेरी कर सकता है। ये कंडीशन आपकी बेटा ऑक्जेलिस के फ्लावर में दिखाई जाती है। देखो ये कंडीशन है आपकी हेट्रोस्टाइली कंडीशन, यहाँ पर आपका देखो एंथर है, बट वो एंथर की जो साइज है क्या बेटा, फिलामेंट की वजह से, स्टाइल की वजह से वो क्या रह गया, शॉर्ट रह गया, और जो आपका ओवरी है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्टाइली कंडीशन। देन ये कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पर आपके शॉर्ट स्टाइल रह गया, ये वाला जो पार्ट है ये आपका शॉर्ट रह गया और आपके एंथर की हाइट इंक्रीज हो गई, तो ये भी आपकी कंडीशन कौन सी है, हेट्रोस्टाइली कंडीशन है, ठीक है। तो वही आपके अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये थी आपकी बेटा सेकंड लास्ट क्या, वो आउटब्रीडिंग डिवाइस का। देन लास्ट आती है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टेबिलिटी या फिर इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, बट जो आपका बेटा मेल गैमेट है, मेल मतलब जो आपका एंथर है, वो आपका इतना सक्सेसफुल नहीं है कि वो आपके फीमेल को क्या कर सके, फर्टाइल कर सके, मतलब उसका पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, वो आपके फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। डेवलप तो हो रखे हैं दोनों के दोनों पार्ट, बट वो आपका इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो आपके फीमेल को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, स्टिग्मा पे जाके लैंड करके उसे ओवरी को फर्टिलाइज कर सके, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ स्टेबिलिटी या फिर इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबल, ठीक है। अब अगेन इसमें भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, आपका क्या पता फीमेल मैच्योर ना हो रही हो, फीमेल डेवलप ना है इस कंडीशन में, या फिर आपका मेल नहीं है। अगर आपका बेटा फीमेल की बात, मेल की बात करोगे तो मेल को क्या बोल दोगे आप, मेल स्टेराइल बोल सकते हो, ठीक है। और अगर फीमेल में की पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो उसे आप क्या बोल दोगे, फीमेल स्टेराइल बोल दोगे, ठीक है। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपका दोनों में लग सकता है, ठीक है। चलो डेफिनेशन देख लें, व्हेन द pollen grain of an anther do not germinate on the stigma of the same flower, जो आपके एंथर है बेटा वो आपकी स्टिग्मा को, सेम फ्लावर को क्या नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, बट इसमें देखो एक कंडीशन आ सकती है, वो अपने खुद के फ्लावर को जर्मिनेट नहीं कर रहा है, बट अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है तो दूसरे फ्लावर को जर्मिनेट कर सकता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, सेल्फ। सेल्फ क्यों आया कि अपने खुद के फ्लावर को नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे के फ्लावर को कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या
लगा है आपका, सेल्फ लगा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, देन द सच फ्लावर इज कॉल्ड एज द सेल्फ स्टेराइल या फिर इनकम्पैटिबिलिटी इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द सेल्फ स्टेरिलिटी, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये तीन नाम हो सकते हैं इसके। ठीक है, देन दिस फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, अपने आप ही वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। जब उसका खुद का पार्ट डेवलप नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा बेटा, दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करेगा ताकि क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर पार्ट से अब इसके एडवांटेजेस क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस होंगे, तो बताओ मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करने के क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला क्या एडवांटेज होगा, अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो आपकी वेरिएशन आएगी क्योंकि आपका दूसरी स्पीशीज में वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और क्या होगा, और बोलो, इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, सीड्स आर द मोर और वायबल। सबसे पहले अगर जो आपका बेटा क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन करते समय आपकी सीड की कोई भी जो नई स्पीशीज का डेवलपमेंट होगा उसकी वायबिलिटी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, वो आप लाइफ टाइम तक ज्यादा यूज कर सकते हो, उसकी वायबिलिटी ज्यादा रहेगी, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा दिन तक मतलब ज्यादा टाइम तक लूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सीड्स क्या होता है, मोर वायबल होता है, वो आपका इजिली जर्मिनेट कर जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन वाला सीड। ठीक है, देन आता है प्रोजेनी एंड द हेल्दी। ठीक है, जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन से सीड डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, आपका हेल्दी रहता है और उसकी जो प्रोडक्शन आती है वो भी क्या आती है बेटा, अच्छी आती है। देन अडेप्टेबिलिटी इज बेटर। ठीक है, वो आपका इजीली किसी भी कंडीशन में क्या हो जाता है बेटा, अडेप्टेबल सूटेबल हो जाता है। ठीक है, कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो। लास्ट आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपका न्यू वैरायटी को डेवलपमेंट करता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो आपकी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, नई वैरायटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे बेटा, अगर आप पॉलिनेशन करते हो क्रॉस पॉलिनेशन तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एजेंट्स की जरूरत चाहिए। ठीक है, जो कि आपके पॉलन को कहीं और ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो पॉलिनेशन की जरूरत चाहिए होगी। सेकंड कंडीशन क्या आती है बेटा, डिसएडवांटेज क्या होगा, आपका 100% ये जरूरत होना है कि आपका जो पॉलन ट्रांसफर हुआ है वो आपका पॉलिनेट कर जाए, जर्मिनेट कर जाए, तो आपका वेस्टेज ज्यादा होता है पॉलिनेशन में। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में आपका वेस्टेज ज्यादा होगा और 100% श्योर नहीं होता है कि आपका पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज है, द प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द एजेंसीज, मतलब एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देन लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पर वेस्टेज होते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या होता है, 100% कोई भी चांसेस नहीं होता है कि वो क्या हो जाए बेटा, पॉलिनेशन होती है। समझ में आ रही है बात? तो ये थे बेटा आपके क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन के क्या, कि कैसे वो प्रमोट करता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स है। ठीक है, तो ये था आज का तुम्हारा टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपकी कौन कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करोगे, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा आपका फर्टिलाइजेशन टॉपिक। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।